दोस्तों, जितने गद्दार, मक्कार, हरामखोर जासूस भारत में पैदा होते हैं, उतने अरब, दुबई और बहरीन, कुवैत में क्यों नहीं पैदा होते। जितने गद्दार, मक्कार, हरामखोर जासूस भारत में पैदा होते हैं, उतने चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं पैदा होते। जितने गद्दार, मक्कार, हरामखोर जासूस भारत में पैदा होते हैं, उतने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस में क्यों नहीं पैदा होते। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे देश का कानून महाघटिया है, सड़ा हुआ है। यहाँ 19 से 23 वाला कानून आज भी चल रहा है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, जिसकी सजा, जासूसी की सजा मात्र 3 साल की है, और वो भी सजा 30 साल बाद मिलती है। ये है जासूसी की सजा। इसलिए यहाँ हराम खोर और गद्दार, मक्कर और जासूस पैदा होते हैं। जानते हैं 3 साल बाद छूट जाएंगे। इतनी तो सड़ी हुई न्याय व्यवस्था है हमारी। एक बात मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमने बड़े बड़े एयरपोर्ट बना लिए, बड़े बड़े हाईवे बना लिए, सूर्ययान बना लिया, मंगलयान बना लिया, चंद्रयान बना लिया, चंद्रमा पर पहुंच गए, और ये घटिया कानून अंग्रेज वाला हम नहीं बदल सकते हैं। इस पर समीक्षा होनी चाहिए। देश के सांसदों, विधायकों, पार्लियामेंट में समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर अरब, दुबई, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन और जापान और सिंगापुर में ये जासूस क्यों नहीं पैदा होते हैं, यहाँ भारत में क्यों पैदा होते हैं। वही वाला कानून बनाइए जो वहां पर है। एक बात बताइए, मान लिया कोई आतंकवादियों का जासूस पकड़ा गया, और वो आतंकवादी का जासूस जिसने बम बांध कर फटने का निर्णय ले लिया हो, उसको आपने मान लिया पकड़ भी लिया, तो पहली चीज तो 3 साल में छूट जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लिया उसको आप टॉर्चर भी करेंगे तो कितना टॉर्चर करेंगे, 100, 200, 500 लाठियां मारेंगे, क्या वो कबूल देगा? जो उसने गुप्त सूचनाएं इकट्ठा की है, जासूसी के जासूस का काम ही होता है कि गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करके विदेश भेजना। तो उसने जो गुप्त सूचनाएं इकट्ठा कर ली है, क्या वो 10-50 लाठी मारने से बता देगा? बिल्कुल नहीं बताएगा। अरे भाई, जिसने बम बांधकर फटने का निर्णय ले लिया हो, वो आपके 10-50 लाठी मारने से बता देगा? बिल्कुल कदापि नहीं बनाएगा। उसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए। अब मैं तो कहता हूं कि भैया, सिंपल सा तरीका है, इन जासूसों को, इन गद्दारों, मक्कारों को जो पकड़े जाते हैं, आतंकवादी और जासूस, इनको पकड़ लेने के बाद में सीधा सा बहुत सिंपल और सरल उपाय है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट का कानून आप बना दीजिए। 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि इसके, यही नहीं पता चल जाएगा, पूरा इनका सिस्टम और सरगना तक पता चल जाएगा कि कौन कौन जुड़ा है और कौन कौन ये करवा रहा है। लेकिन ये नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, ना तो पार्लियामेंट में कोई आवाज उठा रहा है, ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट। अगर पार्लियामेंट में कोई आवाज भी उठाए, अगर बहस करने की, कानून बनाने की, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता है। क्यों भैया? इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं विदेशों से, आपको फंडिंग हो रही है, आपको पैसा मिल रहा है, तभी तो आप ये जो है कानून नहीं बनने दे रहे हैं। और ये नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अगर बन जाए, 1 सेकंड में पता चल जाएगा, लेकिन नहीं बनने दे रहे हो। अभी ये जो बम ब्लास्ट हुआ है, जो बम ब्लास्ट के आरोपी जो सब पकड़े गए हैं, इसके बाद 100 से भी अधिक जासूस भारत में पकड़े गए हैं, लेकिन किसी को कानून का खौफ ही नहीं है। सब जानते हैं 3 साल बाद छूट जाएंगे। तो जब जानते हैं जासूस की 3 साल बाद छूट जाएंगे, तो जासूसी करना कहाँ से बंद करेंगे? इसके लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, तभी ये सब बंद होगा। नहीं तो ये जासूसी, हरामखोरी, गद्दारी, मक्कारी भारत से कभी खत्म नहीं होने वाली है।